अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस है और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या आता है, और हम हमारे बच्चे इतने अच्छे तरबियत क्यों नहीं हासिल करते हमारे स्कूलों में। बात करने से पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश होगी, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों देखें, हमारा मसला बड़ा बुनियादी है, और बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वो समझ में आ रही है। जैसे 2+2 4 होता है ना, ऐसी बात समझ में आ रही है कि ये हमारी सोसाइटी में इतना इंतहा पसंदी क्यों है, और इतनी एक्सट्रीमिज्म क्यों है। किसी बच्चा कोई बात करता है तो आप देखें, अगर उनसे इख्तलाफ करते हैं तो इख्तलाफ करने का उनका तरीक़ेकार क्या होता है। अगर किसी झूठ पे, प्रोपेगेंडा के बेसिस पे भी अगर कोई बात निकल जाती है तो लोग हजारों में, हजूम में मोब निकल आता है और लिंचिंग हो जाती है और लोगों को मार देते हैं। इसकी क्या वजह है? ये हम बहुत लोग जो इस पे बात नहीं करते, टैबू है, क्योंकि बात करना, इसमें कोई शक नहीं है, हम हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है कि आप किसी चीज पे बात नहीं करते। जब बात करते हैं तो लोग आपको उसी नजरिए से और उसी चीज से देखते हैं, और आपके पर्सनल जो लाइफ है वो भी बड़ी एक अंडर थ्रेट आ जाती है। तो दोस्तों देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुशाहिदे में जो बातें आई है वो मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्कूलों में जो जो सबसे ज्यादा चीज जो बच्चों को मुतासर कर रही है वो ये है कि हम स्कूलों में, स्पेशली जो फंडामेंटल स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल्स है, उसमें मजहबी जो तालीम है ना, उसने बड़ा हमें जो है ना, वो उसको हम क्या कहें, किस तरह बयान करें कि हम जितनी भी तालीम देते हैं वो मजहब के रोशनी में देते हैं। हमारे जो किताब हैं वो सारे के सारे, उसमें अगर साइंस है तो उसकी तालीम भी मजहब की रोशनी में, अगर वो पाकिस्तान स्टडी है तो उसकी तालीम भी मजहबी रोशनी में, अगर वो पाकिस्तान स्टडी है तो उसकी तालीम भी मजहबी रोशनी में। और बच्चे को जो मजहब की चीजें पढ़ाई जाती हैं उसमें बच्चा जो, मैं आपको एक बात बच्चों के हवाले से बताता चलूं कि बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी को जो हमारे प्राइमरी स्कूल है और जो प्री प्राइमरी स्कूल है उसको डाइवर्ट करना होता है किसी पॉजिटिव एनर्जी। ये जो बच्चे में एनर्जी होती है वो इमेंस किस्म की एनर्जी एक बच्चे में पाई जाती है। अब हमें क्या करना होता है, जो टीचर्स हैं, उनका काम ये हो, दुनिया में ऐसे ही होता है। अब उस एनर्जी को वो किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं किसी पॉजिटिव एनर्जी। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को जितनी भी चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती है वो मजहब के एतबार से पढ़ाई जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, साइंस पढ़ाएंगे तो मजहब के हिसाब से पढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि ये बच्चा जो होता है उसको घर में आके बात करता है, उसमें तो आपको जनरली बात कराते हैं, लेकिन घर में आता है तो वो फिरका उसके घर में पहले ही मौजूद होता है, तो वो फिरके की रोशनी में चीजों को देख रहा होता है। जब मजहब के बेसिस पे आप तालीम देते हैं तो बच्चे में एक नफरत होना जब शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखें, मजहब जो है वो, हम अगर इस्लाम की भी बात करें तो वो हमारे पास कोई यूनिवर्सल थ्योरी हमारे पास नहीं है। हर इंसान का मजहब अपना अपना है। अगर हम 6-7 बहन भाई हैं तो हर मेरे बहन भाई का मानना अलग अलग है। देखिए, अगर कोई अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह बिल्कुल एक है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अल्लाह को मानने का भी एक, हर इंसान के पास अपना अपना अपनी अपनी सोच है, ख्यालात। कुछ लोग कहते हैं कि बस सब कुछ अल्लाह है, कुछ फिर दूसरी चीजों पे भी एतबार करते हैं, उसकी भी इबादत करते हैं, अल्लाह की तरह ही इबादत करते हैं। तो आप किसको रिजेक्ट करेंगे? मुझे नहीं समझ में आता। ये बातें छोटी उम्र में बच्चों के कानों में पड़ती हैं, जहन्नम और दोजख की बातें बच्चों की जहनों में पड़ती है। बच्चों की पूरी जो एनर्जी होती है वो फिर मजहब में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है, मजहबी ये जो हमारे इश्यूज हैं उस पे ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है। आप कोई भी बात कर लें, किसी भी फिरके की बात कर लें, अगर उनके बुनियादी नुकात उठा के देख लें तो कोई किसी से मिलता नहीं।
آپ اگر اہل تشیع کی بات کریں تو وہ بالکل ڈفرنٹ کھڑے ہوتے ہیں، اگر اہل حدیث کی بات کریں تو وہ بالکل ڈفرنٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور فرقہ بھی لے لیں تو آپ دیکھیں گے تو کوئی کسی سے ملتا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، چھوٹے بچوں کو جب آپ مذہبی باتیں کریں گے بچوں کو، تو آپ مجھے بتائیں تو بچے میں کیا کیا وہ سوچے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے مذہبی باتیں ہی سوچے گا نا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی بچے کو آج بتا دیا کلاس میں کوئی بھی مذہبی بات کر دی، وہ آ کے اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، سوچتا ہے تو آج سر نے یہ بات کہی تھی، اور کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہے، گھر میں آیا تو بشر ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی نے کسی اور خلیفے کی بات کر دی، کسی شیعہ خاندان میں آ گیا، تو وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا اپنا امامت کا ہے ایک حساب کتاب۔ میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں جب بچے چھوٹی عمر میں کرتے ہیں تو ان کی جو خیالات ہیں وہ مذہبی ہو جاتے ہیں، وہ سارا دن مذہب۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دیکھیں آپ جو چیز انکلکیٹ کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، وہ بڑے ہو کر اس کی ریفلیکشن آتی ہے بچوں میں۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو پڑھتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، دیکھیں دنیا ابھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے، اس پہ اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، اس کا زمانہ ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی کو اب انکلکیٹ کیا جا رہا ہے ساری ٹیکنالوجی کو اسی طرف۔ ساری دنیا کی چیزیں جو ہوگی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ سارا کچھ آپ اگر اس کے علم کے بارے میں دیکھیں گے، ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھیں گے، تو آپ کو یہ سارا علم یوٹیوب پہ ملے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے اس سے استفادہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی مذہبی ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ یوٹیوب کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس بھی وہ بھی اپنے فرقے کا مولانا ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کی باتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر اور زیادہ سوچتے ہیں، اور پھر لوگوں سے بحث کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپس میں بحث کرتے ہیں، تو اس میں صرف وہ مذہبی چیزوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بہت ہی ریناؤنڈ قسم کا ریناؤنڈ پاکستانی اسکالر ہے، ریلیجس اسکالر گاندھی صاحب، جاوید احمد گاندھی صاحب، اس کو میں سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہماری 12 سال کی ایج کی جتنی ایجوکیشن ہے، جو پرائمری اور پری پرائمری ایجوکیشن، اس میں مذہب کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے، میں اسی کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہمارے پاس 12 کے بعد، پرائمری کے بعد ہی اگر آپ وہ بچہ اگر کہیں آئے تو اس کو بے شک آپ کوئی بنیادی مذہبی تعلیم دے دیں، لیکن آپ فنڈامنٹلی اگر شروع میں ہی ان کو آپ مذہبی تعلیمات سے اگر آپ ان کو بتائیں گے تو ان میں ظاہر سی بات ہے جو جذبات ہوتا ہے اس جذبات کی نظر ہو جائے گا، بچے کو چیزیں اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا وہ جذبات بھی ہو جائے گا۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بچے جو سوسائٹی میں جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں تو وہ بڑے مذہبی، ان کے مذہب کے بارے میں اگر کسی نے تاریخ کا حوالہ دے دیا تو ان کو بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہضم نہیں کر سکتے، وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ سو فار سو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چیزیں، تو یونیورسٹی میں جب ہم پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں بچوں کو کوئی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچے وہ چیز مانتے نہیں۔ بچوں کو جو پڑھا ہوتا ہے فنڈامنٹلی انہوں نے جو شروع میں، وہ چیز نہیں مانتے، اور ان کو آپ کریکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی ایسی بات نہیں کر دے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے، کوئی مذہبی معاملہ نہیں چھیڑ دے، کوئی یہ بات نہیں کر دے، تو آپ کریکٹ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ انسان کے جو ذہن میں، وہ بچہ جو شروع سے وہ مذہبی جو بات جو ان کے ذہن میں چلی ہوئی ہے، اب آپ اس کو جو بھی اس نے پڑھا ہے وہ اس کو کوئی کریکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتا ہے بس میں ہی صحیح ہوں، باقی سارے فرقے غلط ہیں، میرا جو مذہب ہے، میرا جو فرقہ ہے وہی صحیح ہے، باقی تو سارے غلط ہیں۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا فرقہ تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور باقی تو کا معاملہ خدا خود ہی دیکھ لے گا جو بھی ہے۔ بٹ میں پہلی بات یہ دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں میں سارے مذہبوں کا اور سارے فرقوں کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہے، اگر آپ بچوں کو یہ چیزیں چھوٹی عمر میں یہ کریں گے تو اس کا اتنا خطرناک امپیکٹ ہے کہ وہ بچے یا پھر سائنسی یہ بچہ نہیں بن سکتا۔
हालांकि साइंस भी एक इल्म है ना। अगर आप दुनिया से कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, आपके पास वो इल्म नहीं आ सकता, क्योंकि आप सारा दिन उस मजहबी चीजों में लगे होंगे। क्योंकि मजहब में उसकी कोई वो नहीं कह रहा, अपोज नहीं कर रहा। आप बेशक इस्लामिक स्टडी है तो उसमें फंडामेंटली आप मजहब को पढ़ाएं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है जहां तक। लेकिन हर चीज को आप मजहब के एतबार से पढ़ाएंगे, मजहब के हवाले से पढ़ाएंगे, तो आपके, मैं अगर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमारे पास हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, बड़ी डाइवर्सिटीज हैं। अब हर चीज को अगर आप उसी एतबार से बात करेंगे तो जो हिंदू बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा हो, क्रिश्चियन बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है फिर हमारे बच्चे उनके लिए नफरत सोचते हैं। तो ये अपना आप को एक दूसरों से अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। तो वो आपस में जो एक कोएग्जिस्टेंस वाला जो एक एक थ्योरी है, फिर कोएग्जिस्टेंस वो कर नहीं सकते, उनके साथ उनकी नफरत शुरू हो जाती है। फिर हिंदू भी थोड़ा ऑफेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल है। मैं इस पे खुल के तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम, हमारे जो टीचर हैं, जो हजरात हैं या खवातीन जो पढ़ाती हैं, वो अगर समझ सकती है तो वो बच्चों को हर चीज मजहब के कॉन्टेक्स्ट से न पढ़ाए, साइंस के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाए। ठीक है, मजहब आप रेस्पेक्ट करते हैं, हम तो समझते हैं कि सूफी लोग हर मजहब का अपना अपना मामला है, वो जाने खुदा जाने। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है लोगों को अच्छा बनाना, लोगों को मजहबी बनाना, इसको वो जात समझते हैं। तो बेशक वो कर लें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसका, इसकी एक कीमत, इसकी इसका इसका एक इम्पैक्ट है। वो यही है कि हम देखते हैं कि हमारी मुआशरे में आज भी, मैं पढ़ रहा था कि कोई पेशावर में एक जो सिक्योरिटी गार्ड का जो इंचार्ज होता है, उसको लिंचिंग कर दी गई है, उसको उड़ा दिया गया है। तो ये जो भी आता है आपका हुजूम और ये मोब, वो ये सारे काम कर लेता है। इसकी बुनियादी जो इसका प्रॉब्लम है वो हमारी फंडामेंटल एजुकेशन से शुरू होता है। जब तक आप ये चीज खत्म नहीं करेंगे, हमारे पास ये कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा। आप बेशक कहते रहे कौम कौम एक कौम, एक कौम तो पहले है ही नहीं, चार कौमें हैं हमारे पास, लेकिन आप एक कौम एक कौम एक कौम, ये रिंगट आप आप जो भी है आपका ख्याल, वो आप करते रहे, इसको प्रोफेस करते रहे, लोग नहीं माने। और ये भी नहीं मानेंगे कि मुसलमान कोई कौम है, मुसलमान भी कोई कौम नहीं है। हर मुसलमान, आप देखेंगे तो हर मुसलमान का नजरिया अलग अलग है, तो कौम कैसे होगी? अब कौम होती तो ईरान और सऊदी अरब साथ होते, और ईरान इराक कभी उस पे शाम पे हमला नहीं करता। और बाकी भी आप दुनिया के ममालिक देख लें तो ये कौमों वाला मामला नहीं है। और कौम वाला मामला होता तो हम अ, अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान को तबाह नहीं करते, एक मुसलमान मुल्क को। जो भी देख लें, अगर आप समझना चाहते हैं तो हम कौम, मुसलमान कौम भी नहीं, मुसलमान का जो नजरिया है वो हर इंसान पर्टेन करता है, लेकिन वो अपने अपने नजरिए से देखता है। मेरा नजरिया, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा नजरिया हो सकता है आपसे इख्तलाफ हो, और हो सकता है आप बहुत सारी चीजों से मेरे से इख्तलाफ करते हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह का मामला है, वही फैसला करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम फैसले करना शुरू कर देंगे अल्लाह के मामलात में, तो फिर चीजें ऐसे ही होती हैं। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे स्पेशली जो बड़े बड़े ऑफिस पे जो रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम ड्यूटी बियरर कहते हैं, ये उनका काम है। और जो हमारे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन है उनका काम है कि बच्चों को ऐसी चीज पढ़ाए, बच्चों को ऐसी चीज टीचर्स को सिखाएं जिससे टीचर्स में एक इनोवेटिव ख्यालात पैदा हो, एक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव ख्यालात पैदा हो, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा हो, एक कोएग्जिस्टेंस वाली सोसाइटी बने। ऐसा नहीं कि हम लोग बनाए, हम एक हुजूम बना रहे हैं, और वो हुजूम, उनको उनको जो चीज सही लगती है वो सही समझते हैं, बाकी चीज को वो तस्लीम करने के लिए तो दूसरों की रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यही मेरा आज छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से, जो मैंने कोशिश की है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। थैंक यू।